सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि शहबाज शरीफ के बाद हमज़ा को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला तनकीद की ज़द में तो है, लेकिन दरहकीकत ऐसा जल्दी में करना पड़ा जब चौधरी परवेज़ इलाही ने आखिरी वक्त में अपोजिशन को धोखा दे दिया। उनका कहना है कि इस फैसले के पीछे ना तो कोई प्लानिंग थी और ना ही कोई लॉबिंग थी। ये फैसला किसी फ़र्द के बजाय हालात और मुक़द्दर ने किया। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हमज़ा शहबाज की तकदीर में इक़्तिदार कम और उस्ताद और तकलीफ़ ज़्यादा रहीं। उन्होंने ज़माने तालिब इल्म में क़ैद काटी। मुशर्रफ के दौर में सारा ख़ानदान जिला वतन हो गया, लेकिन हमज़ा तावान के तौर पर वतन में रहा। जबर और चीरा दस्तियों से पाला पड़ता रहा। दिलचस्प बात यह है कि हमज़ा का वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था। ना किसी ने इसकी मंसूबा बंदी की और ना इसके लिए किसी ने लॉबिंग। मुस्लिम लीग नून तो तय कर चुकी थी कि वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को दे दी जाएगी। हमज़ा का वज़ीर आला बनने का दूर दूर कोई चांस न था। तकदीर ने ऐसा पलटा खाया कि चौधरी परवेज़ इलाही मुतहदा अपोजिशन को छोड़कर इमरान के साथ चले गए। इस पलटे के बाद ही हमज़ा शहबाज शरीफ की बारी का मौका बना, क्योंकि इन पर सब ग्रुप्स का इत्तफाक था। तकदीर का सितम देखें कि पहले पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए इन मराहिल से गुजरना पड़ा जिनसे आज तक कभी कोई न गुजरा। मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद सब कुछ हुआ। इस दौरान अपोजिशन की सफ़ों में हमज़ा के अलावा कोई एक नाम भी वज़ारत आला के मुतबादिल के तौर पर सामने न आया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के लिए फ़ैसला ना नवाज शरीफ ने किया ना शहबाज शरीफ ने किया, बल्कि ये फ़ैसला हालात और मुक़द्दर ने किया। मोतरज़ीन का ये कहना है कि ऊपर बाप वज़ीर आज़म और नीचे सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बेटा। ये है तो हकीकत, लेकिन इस हकीकत को वक़ूफ़ पज़ीर होने में प्लानिंग कम और हालात का जबर ज़्यादा है। ये भी हकीकत है कि नून लीग में पंजाब असेंबली में हमज़ा से कोई बड़ा नाम और तजर्बा वाला लीडर भी मौजूद न था। हमज़ा भी वाहिद लीडर था जिस पर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और असद खोकर ग्रुप वगैरह का इत्तफाक हो सकता था, और हुआ भी ऐसा ही। अब भी पंजाब में जो हो रहा है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हमज़ा शहबाज इससे पहले कभी किसी बड़े इंतज़ामी ओहदे पर नहीं रहे। ये अलग बात है कि वालिद की वज़ारत आला के दौर में वो कई मीटिंगों की सदारत करते रहे, अपनी पार्टी के हर ज़िमनी इंतखाबात के निगरान रहे और पार्टी की तंजीम और टिकटों के मामला देखते रहे। लेकिन वज़ारत आला जैसे बड़े ओहदे के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए इन्हें अभी तैयार होना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत से इस बड़े सूबे में गवर्नेंस और बुरी तर्ज हुक्मरानी का बहरान पैदा हो चुका है। इसी तरह इस बड़े सूबे से नून लीग की सारी क़यादत ताल्लुक़ रखती है। इस सूबे को चला कर दिखाना एक कारनामा होगा। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हमज़ा शहबाज के लिए पार्टी और ख़ानदान के चैलेंजेस भी मौजूद होंगे। पंजाब में कई बरसों से पार्टी तंजीम हमज़ा ही चला रहे हैं। हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने के बाद कारकुनों और तंजीम की उम्मीदें बढ़ेंगी और हमज़ा को इनके मसाइल हल करना पड़ेंगे, इनकी देखभाल करना पड़ेगी। ख़ानदानी हवाले से मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ने घंटों इकट्ठा लॉन्ग मार्च किया, इकट्ठे तकरीरें की और अपोजिशन की सियासत भी मिलकर की। अब इन्हें इक़्तिदार की सियासत भी मिलकर करना होगी। फ़िलहाल तो मरियम नवाज़ अपनी नाअहली की वजह से इक़्तिदार से बाहर हैं, लेकिन जब भी अदालतों से इनकी नाअहली ख़त्म होगी तो वो भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगी। क्या वो अगले इंतखाबात के बाद पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार बनेंगी या मरकज़ में कोई ओहदा लेंगी, अभी इनके इरादों का इल्म नहीं, लेकिन वो जल्द ही पार्टी के तंजीमी और सियासी दौरों पर निकलेंगी। वो इमरान के जवाब में अपनी पार्टी का बयानिया बनाएंगी और अपने वोटर्स को अगले इलेक्शन के लिए तैयार करेंगी। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि हमज़ा शहबाज रूमानवी आदमी हैं। वो अवामी खिदमत को भी रोमांस समझ कर करते हैं। ओहदों का लालच नहीं है, मगर अब अगर इतना बड़ा ओहदा मिला है तो इन्हें इस ओहदे के मुताबिक अपने काम की रफ्तार को बढ़ाना होगा। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ गवर्नर्स और तेज़ रफ्तारी में नुमाया थे। हमज़ा शहबाज को भी इस हवाले से इनकी पैरवी करना होगी। शहबाज की पंजाब स्पीड सबको याद है। हमज़ा को अपनी स्पीड का रिकॉर्ड बनाना होगा। बतौर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वालिद की छोड़ी हुई रिवायत पर अमल करना होगा। अगर वो थोड़ी सी सुस्ती भी दिखाएंगे तो इन पर उंगलियां उठेंगी। तो वो यही की जा रही है कि वो अपने वालिद ही के गवर्नेंस मॉडल पर चलेंगे। वालिद के ज़माने के ब्यूरोक्रेट इनके मदद व मुआविन होंगे।
सुना गया है कि हमजा शहबाज की पंजाब काबीना में ज़्यादातर नए शामिल होने वालों को लिया जाएगा, पुराने चंद लोग होंगे। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों और बिलखुसूस इत्तेहादियों को एकोमोडेट किया जाए, ताकि इनमें मसला ये होगा कि एक मिसाली टीम तश्कील नहीं दी जा सकेगी। ये वक्त टपाऊ काम होगा। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर की जाए, क्योंकि टीम अच्छी होगी तो डिलीवरी अच्छी होगी। बकौल सुहेल वड़ाइच, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहां इक़्तिसादी मसाइल और बड़े इशूज़ देख रहे होंगे, वहां हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब सियासत की नब्ज़ पर हाथ रखना होगा। इलेक्शन सर पर खड़े हैं, 6 माह या 1 साल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इस मुख्तसर मुद्दत में हमजा को गवर्नर और सियासत दोनों की तरफ तवज्जो देना होगी। कहा जा रहा है कि बुज़दार कमज़ोर वज़ीर आला की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी सपोर्ट ना दे सके। हमजा को कुछ मुख्तलिफ करके दिखाना होगा, तभी जाकर अगला इलेक्शन नून लीग जीत सकेगी। हमजा शहबाज के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज PTI भी पैदा करेगी। खदशा यह है कि कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे देंगे, ताकि सियासी बहरान और बढ़ जाए। ऐसे में अपोजिशन के बगैर असम्बली चलाना बड़ा मुश्किल होगा, और असम्बली और हुकूमत को डिलीवरी को इतना बढ़ाना होगा कि जो खला अपोजिशन के इस्तीफ़ों से पैदा होगा वो किसी न किसी तरह पूरा हो सके। लिहाजा सुहेल वड़ाइच के ख्याल में देखना ये होगा कि हमजा शहबाज इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। क्या वो शरीफ ख़ानदान के शहजादे के तौर पर काम करेंगे, या वो भी खादिम आला के तौर पर दिन रात एक कर देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।